यदि आप ये जानते हैं कि भौम मेरा भाई है, तो आपको ये भी पता होगा कि कौन है मेरे पिता, कौन है मेरे पिता, कौन है मेरे पिता। उत्तर दीजिए। गुरुदेव, कहीं नारायण इससे सत्य तो नहीं बता देंगे? कदापि नहीं। दिए हुए वचन को नारायण कभी भंग नहीं करेंगे। कृपा करके मुझे ये वचन दीजिए कि आप ना ही कुछ करेंगे और ना ही किसी से कुछ कहेंगे। दिया वचन, किसी से भी कुछ नहीं कहूंगा। आप जानते हैं नारायण? बताइए। सदियों से संसार की चिंता करते करते ब्रह्मांड की वेदना, कष्ट और दुख को देखते देखते थक गया है ये पालन करता। इसलिए अब विश्राम करना चाहते हैं ये नारायण। आप विश्राम करने नहीं चाह सकते। आपको बताना होगा कि कौन है मेरे पिता। शेषनाग, प्रकट हो, प्रकट हो, प्रकट हो। भगवान साक्षात् हरिर नारायणो व्ययः अनुग्रहाय भूतानां तत्ते रूपं जलोकसां नमस्ते पुरुष श्रेष्ठ स्थित्युत्पत्त्य व्ययेश्वर भक्तानां नः प्रपन्नानां मुक्तो यात्मगतिर्विभो महादेव, 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 आप संसार संभालिए, क्योंकि मुझे अब विश्राम करना है, विश्राम करना है, विश्राम करना है। रुक जाइए नारायण। आप मेरे प्रश्न का उत्तर दिए बिना शैया पर नहीं जा सकते। बताइए कौन है मेरे पिता। नारायण, मेरे पिता का नाम क्या है? इस पट्टी के लिए धन्यवाद अंधकासुर। अब इसी बहाने मैं आनंद के साथ योग निद्रा में जा सकता हूं। आप योग निद्रा नहीं। नारायण, आप मुझे मझधार में छोड़ के नहीं जा सकते। नारायण, नारायण। शांत हो जाओ अंधकासुर, शांत हो जाओ। मेरे आराध्य सो रहे हैं। एक मार्ग तो तुम्हारा बंद हो गया है, किंतु दूसरा अब भी खुला है। जाओ और असुर माता दिति के कहे अनुसार महादेव की आंखों पर पट्टी बांधकर उन्हें यहां ले आओ। तब नारायण तुम्हें बताएंगे कि तुम्हारे पिता का नाम क्या है। और हाँ मेरे प्रभु,
विश्राम कर रहे हैं। अपनी कर्कश ध्वनि से उनके शयन को भंग मत करना अंधकासुर। नारद, इसी कर्कश ध्वनि ने तुम्हारे स्वामी को अंधकार में ढकेल दिया। जब आराध्य की आंखें ही नेत्रहीन हो गई हो तो भक्त संसार देखकर क्या करेगा? घोर अंधकार प्रबल रहे, प्रबल रहे, प्रबल रहे। नारद, अंधकार में तुम्हारा भी स्वागत है। अब अंधकार में यूं ही भटकते रहो। शिव, शिव, शिव। नारायण, अपने इस भक्त को अपने चरणों में स्थान दीजिए ताकि मैं आपके निकट रहकर आपका जाप कर सकूं। अपने आराध्य में समर्पित होकर उनका जाप करना, इससे बड़ा सुख उनके भक्त के लिए और क्या हो सकता है। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। महादेव, अंधकासुर से युद्ध करने का समय समीप है। इस युद्ध से पूर्व इस युद्ध की तैयारी आरंभ करनी होगी देवी, क्योंकि नारायण तो सारा बोझ मुझ पर सौंपकर योग निद्रा में चले गए हैं। और अब इस संसार में जो भी होगा, भला होगा या बुरा, इस सब का उत्तरदायित्व मुझे निभाना है। भूम, भूम। तुम यहाँ क्यों आए हो अंधकासुर? तुम्हारी अंधकार की पट्टियां मेरी आंखों का तेज नहीं छीन सकती, ये तुम अच्छी तरह जानते हो ना? जानता हूं, और मेरी पट्टियों का असर तुम पर क्यों नहीं पड़ रहा है, यही भेद बताने आया हूं। भूमि पुत्र भौम और दिति पुत्र अंधकासुर के बीच के संबंध का भेद बताने आया हूं। अंधकासुर, मैं तुम्हारी बातों में उलझने वाला नहीं हूं। और वैसे भी तुम जैसे अधर्मी से मेरा क्या संबंध? प्रकाश का अंधकार से क्या नाता? हम दोनों भिन्न हैं और सदा सदा के लिए भिन्न रहेंगे। नहीं भौम, हम भिन्न नहीं हैं, और ये सत्य तुम्हें अभी पता चल जाएगा। अपने पिता का नाम बताओ, खोज पाए हो तुम?
शीघ्र ही यह सूचना भी मिल जाएगी तुम्हें, क्योंकि अब ये बात ना तो मुझे विचलित करती है और ना ही क्रोधित, क्योंकि मैंने अपनी क्रोधाग्नि अपने पिता के लिए बचा कर रखी है। जिस दिन मैं अपने पिता को खोज लूंगा ना, सिर्फ तुम नहीं, हम दोनों खोजेंगे उन्हें। हम दोनों क्यों खोजेंगे? मेरे पिता है, मैं खोजूंगा उन्हें। वो सिर्फ तुम्हारे पिता नहीं है, मेरे भी पिता है भौम। तुम और मैं, हम भाई हैं, हम भाई हैं, हम भाई हैं। न नागो न माता न बंधुर न दाता न पुत्रो न पुत्री न मृत्यो न भर्ता न छाया न विद्या न मृत्युर्ममैव गति त्वं त्वमेका भवानी। असंभव, ये सत्य नहीं हो सकता। मुझे विश्वास नहीं है। विश्वास तो मुझे भी नहीं था, परंतु नारायण ने शिव की सौगंध खा के कही कि भौम मेरा भाई है, मेरा अनुज। पूरे ब्रह्मांड में केवल तुम ही हो भौम, जिसकी आंखों पर पट्टी नहीं बांध पाया। केवल तुम भौम बल में मेरे समान हो, और इसका कारण है हमारा संबंध भौम। हमारी धमनियों में बहने वाला रक्त एक है।